चलिए देखेंगे हम औसत का सेकेंड है पढ़ रहे हैं। ठीक, पार्ट सेकेंड, जब समूह में एक के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल कर लिया जाए। ठीक, आपको ये समझना है कि जैसे कि एक समूह में 10 व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या अगर 10 है, एक व्यक्ति यदि बाहर चला जाता है, इसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है, तो व्यक्तियों की संख्या में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, इसके स्थान पर एक व्यक्ति दूसरा आ जा रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी। सिर्फ चेंज क्या होगा? औसत चेंज। औसत क्यों होगा? क्योंकि जैसे 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति जा रहा है, इसके स्थान पर दूसरा 60 किलोग्राम का व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पे योग चेंज होगा, योग के अकॉर्डिंग औसत चेंज होगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी कभी एक व्यक्ति बाहर जाता है, कभी कभी एक से अधिक व्यक्ति। जैसे 2 व्यक्ति बाहर जा रहा है, 2 व्यक्ति अंदर आ रहा है, तो व्यक्तियों की संख्या चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज औसत होगा। क्वेश्चन ऐसे कहता है कि जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के एक समूह से, या हमें ये पता है कि अगर हमें औसत में एक की वृद्धि करना है, औसत पे हमें अगर एक की वृद्धि करना है, तो हम एक नहीं जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 40 किलोग्राम है। 10 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 40 किलोग्राम है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसमें औसत में एक की वृद्धि कर दिया जाए, औसत में एक अगर हमें जोड़ना है, तो योग में कितनी वृद्धि करना पड़ेगा? योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 व्यक्ति हैं, 10 से हम गुणा कर देंगे, 10 इकन्ना 10। तो आपको ये ध्यान रखना है, वृद्धि करने के लिए प्लस करना है, कमी करने के लिए माइनस करना है। ठीक, या फिर ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जाएगा, सबसे पहले हम औसत उसको कवर कराएं। कवर कराने का मतलब ये है कि जैसे 60 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले हम 60 किलोग्राम व्यक्ति डालेंगे, औसत हमारा बराबर रहेगा। ठीक, इसके बाद औसत में अगर हमें वृद्धि कराना है तो प्लस का निशान लगा लेंगे, अगर हमें औसत में कमी कराना है तो माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक, जैसे 10 व्यक्ति हैं, औसत में एक की वृद्धि कराना तो हमें ऐड कितना करना पड़ेगा? 10 इकन्ना 10, तो 60 10 70, आने वाले व्यक्ति की भार हो जाएगा 70 किलोग्राम। ठीक, अगर या फिर हम ये कह सकते हैं सिंपल सा कि जैसे सबसे पहली चीज़ आपको ये करना है कि जो भी व्यक्ति जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जा रहा है, सबसे पहले उतने किलोग्राम का व्यक्ति अंदर डालेंगे। जैसे कह रहा है एक समूह से 80 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जाता है, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम 80 ला लेंगे। जैसे 80 जा रहा है, उसकी जगह पर 80 ला लेंगे, तो औसत हमारा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, और इसके बाद अगर व्यक्ति के आने से औसत में वृद्धि होती है, तो हम प्लस का निशान लगा लेंगे। अगर व्यक्ति के आने से औसत में कमी होती है, तो हम माइनस का निशान लगा लेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जा रहा है, उतने किलोग्राम का व्यक्ति हम अंदर रखेंगे। ठीक, और उस व्यक्ति के आने से अगर औसत में वृद्धि हो रही है, तो हम प्लस का निशान, औसत में कमी हो रही है तो माइनस का निशान। जैसे औसत में एक की वृद्धि हो रही है, तो हम एक ऐड नहीं करेंगे, व्यक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे व्यक्तियों की संख्या समूह में 10 है, तो 1 गुणे 10, या व्यक्तियों की संख्या अगर समूह में 20 है, तो 1 गुणे 20, 20 इकन्ना 20, 80 20 100। तो ये 100 क्या है? आने वाले व्यक्ति का भार है। अगर कम हो रहा है तो 20 माइनस कर देंगे, 80 20 घटेगा 60 किलोग्राम। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये होता है एक के स्थान पे 2 व्यक्ति जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 10 व्यक्तियों के एक समूह से, टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10। 10 व्यक्तियों के एक समूह से 40 किलोग्राम और 50 किलोग्राम के 2 व्यक्ति बाहर चले जाते हैं, और इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रुप है, इससे टोटल गया कितना? 40 किलोग्राम, 50 मतलब टोटल 5 4 9, टोटल 90 किलोग्राम जा रहा है। जोड़ लेंगे, 3 होते तीसरे का भी ऐड कर लेते, 90 किलोग्राम जा रहा है, 90 किलोग्राम हम ला लेंगे। फिर अगर ये कह रहा है तथा इनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति शामिल कर लिए जाते हैं, जिससे औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जिससे औसत भार में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का या आने वाले 2 नए व्यक्ति का औसत भार क्या होगा? हमें ध्यान रखना है 40 + 50 90 किलोग्राम बाहर गया है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि 90 किलोग्राम ला लेंगे। इसके बाद क्या करना है? औसत में अगर वृद्धि कह रहा है तो आप प्लस लगाइए, कमी कह रहा है तो माइनस लगाएंगे। फिर औसत में 1/2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो 10 व्यक्तियों की संख्या से हमें गुणा कराएंगे, 10 गुणे 1/2, 2 पंचे 10, मतलब 90 5 95। और ये जो 95 हमारा आया है, अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो ये योग है। जो आने वाले 2 नए व्यक्तियों के
भार का योग है 95 किलोग्राम। अगर हमसे ये कह रहा है आने वाले व्यक्तियों के भार का योग क्या होगा, तो 95 kg। अगर हमसे कह रहा है आने वाले 2 नए व्यक्तियों का औसत भार क्या होगा, तो हमें पता है औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या। तो 2 आ रहे हैं तो 2 से डिवाइड, अगर 3 आ रहे होते तो 3 से डिवाइड। चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 8 व्यक्तियों के एक समूह, सबसे पहला स्टेप आपको देखना है व्यक्तियों की संख्या कितनी, तो 8 व्यक्ति हैं। 8 व्यक्तियों के एक समूह से 56 किलोग्राम का एक व्यक्ति बाहर चला जाता है और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल करें, मतलब एक व्यक्ति गया उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो व्यक्तियों की संख्या परिवर्तित रहेगी। स्टार्टिंग में 8 थे तो लास्ट में भी 8 ही रहेंगे। ठीक, शामिल कर लिया जाता है जिससे औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताया गया ऐसे नए आने वाले व्यक्ति का भार बताना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप ये है कि जितने किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जा रहा है उतने किलोग्राम का आप ला लीजिए, जिससे औसत हमारा जितना पहले था उतने रहेगा। जैसे 56 किलोग्राम का व्यक्ति बाहर जा रहा है, 56 ही हम ला लेते तो औसत में कोई चेंजिंग ना आता। फिर आपको बताया गया अगर औसत में वृद्धि हो रही तो आप प्लस का निशान लगाएंगे, देख लेंगे औसत बढ़ रहा है तो आप प्लस लगाना है, अगर औसत घट रहेगा तो माइनस लगाएंगे। फिर औसत में वृद्धि कितनी हो रही है, 1.5 किलोग्राम की, तो हम 1.5 नहीं जोड़ेंगे, व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा लेंगे। व्यक्तियों की संख्या कितनी है 8, तो 8 में हम 1.5 मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 120 एक पर पॉइंट लगा देंगे मतलब 12, तो 56 + 12 जोड़ लेंगे 6 2 8 5 1 6 68 किलोग्राम। तो आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा 68 किलोग्राम। सेम क्वेश्चन अगर यही होता यहीं पे 1/2 किलो, जैसे कह रहा है 1 से 1/2 या 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, इसकी जगह पे ये कहता है 1.5 किलोग्राम घट जाता है, 1.5 किलोग्राम बढ़ने की बजाय 1.5 किलोग्राम घट जाता है। तो ये सोल्यूशन ऐसे होता है, पहले तो हम 56 जा रहा 56 लाते हैं, अब घटने के लिए हमें माइनस चिन्ह यूज करना है, बाकी 1.5 किलोग्राम घट रहा व्यक्तियों की संख्या से तो आपको गुणा ही करना है, 15 × 120 मतलब 12, तो 56 से 12 घटाते 6 से 2 घटेगा 4, 5 से 1 घटेगा 6 से 2 घटेगा 4, 5 से 1 घटेगा 4, 44 kg। बढ़ रहा तो 68 किलोग्राम, घटता अगर ये कहता तो 44 किलोग्राम। क्लियर। चले अगला क्वेश्चन। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 12 व्यक्तियों की संख्या 12 है, व्यक्तियों की संख्या हम विशेष ध्यान रखेंगे। 12 व्यक्तियों के एक समूह से 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति बाहर जाता है। सबसे पहले जितना व्यक्ति बाहर जाएगा जितने किलोग्राम उतना हम ला लेंगे, 55 बाहर जा रहा है हम 55 ला लेंगे। ठीक, फिर आपको देखना है वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, तो 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, बढ़ने के लिए प्लस, अगर ये कहता है 1/3 किलोग्राम घट जाता है तो माइनस कर लेते हैं। ठीक, और फिर जोड़ेंगे कितना 1/3 किलोग्राम बढ़ रहा है तो व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा के 12 × 1/3, 12 × 1/3, 3 चौक 12, 4, 55 + 4 5 4 9, 59 किलोग्राम। आने वाले व्यक्ति का भार क्या होगा 65 किलोग्राम। अगर सेम क्वेश्चन नहीं होता, बढ़ने की बजाय क्या लिखा होता घट जाता है, तो पहले तो हम 55 जा रहा 55 लाते, घटने के लिए हम माइनस चिन्ह यूज करते हैं, 1/3 ही घट रहा है, व्यक्तियों की संख्या से गुणा करते 12 × 1/3 4 आता, अब 4 माइनस कर देते 5 4 घटेगा 51 किलोग्राम होता है। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं मान लो एक से अधिक व्यक्ति बाहर जा रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति। चलिए देखेंगे, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 व्यक्तियों की संख्या 8 है, 8 व्यक्तियों के समूह से 30 वर्ष और 34 वर्ष के 2 व्यक्ति बाहर जा रहे हैं। अब एक की जगह 2 जा रहे हैं, तो 2 जाए चाहे 10 जाए उससे नहीं मतलब है, खाली आपको देखना है टोटल जा कितना। देखो एक 30 जा रहा है एक 34 जा रहा है, तो 30 और 34 30 30 60 4 64 वर्ष के व्यक्ति बाहर जा रहा है, 64 बाहर जा रहा है तो पहले हम 64 ला लिए। ठीक, अगर एक और होता तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं। देखो एक 30 वर्ष जा रहा है दूसरा 34 जा रहा है, टोटल देखेंगे कितना जा रहा है 30 30 60 4 64 बाहर जा रहा है, 64 हम ला लेंगे, औसत कवर हो गया हमारा। ठीक, फिर इसके बाद आपको देखना है कि वृद्धि हो रही है जिससे औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाता है, बढ़ रहा है, बढ़ने के लिए आपको प्लस चिन्ह बताया गया है। अगर कहता है घट जाता है तो माइनस चिन्ह यूज कर लेते हैं, और औसत बढ़ कितना रहा है 3 वर्ष, तो आपको बताया गया है औसत 3 वर्ष बढ़ रहा है। अगर हमें योग समझना है तो पदों की संख्या से गुणा कर लेंगे, 8 3 24 जोड़ेंगे 4 4 8 6 2 8, ये जो 88 वर्ष आया, ये जो 2 नए व्यक्ति आए हैं इनकी आयु का योग है। अगर हमसे ये पूछता कि 2 नए आदमियों की आयु का योग क्या होगा, तो आंसर आता हमारा 88 वर्ष। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि नए आदमियों की औसत आयु, 2 नए आदमियों की औसत आयु बताना है, तो हमें औसत आयु बताने, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है 2 है, 88 को 2 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा हमारा 44 वर्ष। देखो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास है
किसी क्रिकेट टीम की 11 खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। बढ़ कितना रहा है? 2 माह बढ़ जाती है यदि 18 वर्ष और 20 वर्ष के 2 खिलाड़ी के स्थान पर 2 नए खिलाड़ी शामिल कर दिए जाते हैं। तो मैं समझना कि 2 खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, एक 18 वर्ष का बाहर जा रहा है, दूसरा 20 वर्ष का जा रहा है। हमें समझना है कि टोटल कितना जा रहा है, 20 ये जा रहा है, 18 ये, तो 20 10 30 60 38 बाहर जा रहा है। सबसे पहला काम ये करना है हमें कि जितने बाहर जाए उतना आप ला लीजिए। 38 बाहर जा रहा है, 38 हम ला लिया, औसत हमारा कवर हो गया। ठीक, ये वर्ष में है 38 वर्ष। इसके बाद आपको देखना है कि औसत इन दोनों के आने की वजह से औसत बढ़ रहा है या घट रहा है। तो औसत में ये कह रहा है कि 2 माह की वृद्धि हो जा रही है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि के लिए आपको प्लस लगाना। 2 माह बढ़ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्यक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई करा लीजिए। योग में क्या चेंजिंग आएगा? 11 दूना 22 माह। 22 माह मतलब अगर हमसे ये पूछता है कि जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं इनकी आयु का योग क्या है, तो 38 वर्ष 22 माह। लेकिन हमें किसमें चेंज करना है? औसत उम्र, औसत बताना है, औसत उम्र। औसत बराबर होता क्या है? पदों, क्योंकि ये जो 38 वर्ष 22 माह आया है ये योग है, औसत बताना है। तो इसी को हमें पदों की संख्या से डिवाइड कर देना है। पदों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 व्यक्ति हैं, 2 से काटेंगे, 19 दूना 38, 11 दूना 22, मतलब 19 वर्ष 11 माह। आंसर क्या होगा हमारा? 19 वर्ष 11 माह। चेंज करें, टाइप ही बदल देते हैं, बाकी इस टाइप के सारे क्वेश्चन लगाना है आप लोगों को। चलो देखेंगे अगला टाइप हम पढ़ रहे हैं गलत संख्याओं पर आधारित। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। गलत संख्याओं पर आधारित मतलब कभी कभी ये होता है कि एक संख्या में गलती होगी, कभी कभी 2, कभी कभी 3, चाहे जितनी संख्या में गलती हो, हमें तरीका समझना लगाने। देखो, आपको ये नहीं समझना कि हम मैथ लगा ले रहे हैं, ठीक, आपको ये समझना है कि हम किसी का बिल बना रहे हैं। ठीक, जैसे किसी का हम बिल बना रहे हैं, जैसे हमें अगर लिखना है 100, किसी का बिल बना रहे हैं, अगर हमें उसमें 100 लिखना है तो 100 के स्थान पर, अगर हम 100 के स्थान पर हम अगर 10 लिख देते हैं, लिखना हमें 100 था लेकिन 100 के स्थान पर हम 10 लिख दे रहे हैं, तो हम काउंटिंग गलत कर रहे हैं। तो गलती हमें कि हमसे कितनी की हो रही है? 90 की गलती हो रही है। 90 की गलती हो रही है ना, क्योंकि हम 90 कम लिख रहे हैं कि अधिक लिखना था हमें 100 लिख दिए हम कितना 10, हम 90 कम लिख रहे हैं, 90 कम लिख रहे हैं, यही तो है ना। लिखना था किसी का पेमेंट हम बना रहे हैं बिल, उसे 100 रुपये लिखना था, हम लिख दिए 10 रुपये, तो हम 90 कम लिख दिए हैं। अगर इसे हमें सुधारना है, सही करना, करेक्ट करना है, तो 90 हम कम लिखे हैं तो यही 90 को हम जोड़ देंगे। अगर आप कम लिखोगे तो जोड़ना पड़ेगा और ज़्यादा लिख दोगे तो कम करना। सिंपल से एक और समझ लीजिए। देखो, जैसे अगर हमें किसी को 100 रुपये देना था, किसी को कितने रुपए देना है? 100 रुपये देना है, और डायरी में हम 100 के स्थान पर हम 1000 रुपये लिख देते हैं। 100 के स्थान पर हम 1000 रुपये लिख देते हैं, तो हम कितना अधिक लिख दे रहे हैं? 900 रुपये हम अधिक लिख दे रहे हैं। ठीक, अगर हम इसमें करेक्शन करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? जो हम 900 अधिक लिखे हैं इसी 900 को हम कम कर देंगे। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम अधिक के लिए हमें माइनस करना है, कम के लिए हमें प्लस करना है। और योग में औसत माने औसत में चेंज करना है, ये तो योग में चेंज होगा, औसत में चेंज करना है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन ये लिखा है हमारे पास, 20 संख्याओं का औसत 75 है। 20 संख्याओं का औसत 75 है। बाद में पता चला कि 97 के स्थान पर 79 लिखा, 9। देखो, जैसे हमें लिखना था 97, हम लिख दिए हैं 79, तो हम कम लिख रहे हैं ना। ठीक, हम कम लिख रहे हैं, तो कम के लिए आपको क्या बताया गया है? ऐड करना है। हमारा औसत आया था 75। पहली बात आपको ये देखना कि हम प्लस लगाएं कि माइनस। तो कम लिखोगे तो बढ़ाना पड़ेगा, अधिक लिखोगे तो हटाना। इधर देखना, 97 लिखना था, 79 लिखे हैं, कम लिखे हैं। औसत अगर करेक्ट करेंगे तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे हम गलती कितने कर रहे हैं, घटा लीजिए। 7 17 से 9 घटे कितने बचे भैया? 9 8 17 18। गलती कितनी हो रही है? 18 की। तो पदों की संख्या से हमें डिवाइड भी करना है, ठीक है। तो योग में 18 की गलती हो रही है, तो 18 प्लस नहीं करेंगे। ये औसत है तो औसत में हम औसत ही जोड़ेंगे, पदों की संख्या से डिवाइड कर लेंगे। पदों की संख्या 20 है, 2 से काटेंगे, 2 धाम 20, 2 9 18, 9 में 10 से भाग देंगे, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.9, मतलब 75.9। सही है। औसत क्या होगा?
75.9। करना क्या है एक बार फिर समझ लो। सबसे पहले जितना औसत ये बता रहा है वो औसत हम लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद अगर देखो, अगर आप कम लिख रहे हो तो प्लस करना है, अधिक लिखेंगे तो माइनस। करेक्ट। फिर जो भी गलती होगी, जैसे इसमें 18 की गलती हो रही है तो पदों की संख्या से डिवाइड कर लेंगे। 18 को हम 20 से भाग दे देंगे, 2 दहम्मा 20, 2 नवा 18, फिर 9/10 है, भाग देंगे 0.9, इसमें ला के हम ऐड कर देंगे। छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत क्या है, सबसे पहले आप औसत लिख लीजिए, 30 है। फिर आपको देखना है इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है, ये बात की बात औसत 30 है, ये औसत दिया गया स्टार्टिंग में। 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि दो संख्या 15 और 23 के स्थान पर 51, मतलब 15 के स्थान पर 51 लिखा गया और 23 के स्थान पर 32 लिखा गया, ठीक। सही औसत क्या है, तो सबसे पहले हमें ये करना है कि अगर एक से अधिक संख्या है तो इसको जोड़ लीजिए। 5 3 8, 2 1 3 38 लिखना था 38, लेकिन लिख कितना रहा है, 2 1 3 5 3 8। अब एक कर ले, हमें क्वेश्चन इससे लगाना, 38 लिखना था 83 लिखा जा रहा है, तो आपको देखना है, लिखना था 38 लिख रहे हैं 83, किसी के बिल में 38 लिखना था 83 लिख रहे हैं, ज़्यादा लिखा जा रहा है, ठीक। करेक्ट करने के लिए इसे कम करें, क्योंकि अधिक लिखा जा रहा है। 38 लिखना था 83 लिख दिया गया, अधिक लिखा गया है। करेक्ट करोगे, इसे माइनस करोगे, कम करोगे, ठीक। फिर देखेंगे गलती कितनी को हो रही है। 13 से 8 घटेगा, 3 2 5, 13 से 8 घटेगा 5 बचेगा, 7 से 3 घटेगा 4, 45। गलती 45 की हो रही है, तो ये योग में 45 की गलती हो रही है। औसत में कितनी गलती होगी, पदों की संख्या से भाग दे देंगे। पदों की संख्या 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, 4.5। 30 से 4.5 घटा देंगे, 25.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा 25.5। चलो देखेंगे अगला क्वेश्चन ये दिया है, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 72, तो औसत कितना बता रहा है, 72, ठीक। छात्रों की संख्या 40 है। बाद में पता चला कि 64 62 और 84, मतलब 64 62 और 84, 3 अंक में गलती हो रही। 64 62 और 84 के स्थान पर गलती से 68 65 और 73 लिख दिया गया। तो आपको बताया क्या कि अगर एक से अधिक अंक हो, सबसे पहले जोड़ के उसे एक अंक बना लीजिए। 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, जोड़ के सिंगल बना लो। 4 4 8 2 10, ठीक। 6 6 12 12 8 20 20 1 21, 210 लिखना था 210, लेकिन ये लिख कितना रहा है, 5 3 8 8 8 16, 16 के 6 हाथ से लेके 6 6 12 6 3 18 19 1 20, 206 लिखना था 210, लेकिन लिख कितना रहा, 206, मतलब कम लिख रहा है। कितना कम लिख रहा है, 210 से 206 घटाएंगे 4, कम लिख रहा है। तो आप सबसे पहले यही देखेंगे कि हम कम लिख रहे हैं कि अधिक लिख रहे हैं। कम लिखेंगे, करेक्ट करेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, अधिक लिखेंगे, करेक्ट करेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम कम लिख रहे हैं, 4 कम लिख रहे हैं, औसत 72 था। अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि हमें माइनस ही करना, ठीक। इधर देखेंगे तो यहाँ पे गलती कितनी हो रही, 4 हम कम लिख रहे हैं। अगर हम कम लिखेंगे तो हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो औसत 72 था, अब हम यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हम 4 कम लिखे हैं, कम के लिए जोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो 72 में 0.1 जोड़ेंगे तो 72.1, ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलो लास्ट टाइप देख लेते हैं औसत का। चलिए इधर देखेंगे, अगला टाइप है, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें, इसको हम एलिगेशन विधि से लगाएं, मिश्रण विधि से। मिश्रण का भी संपूर्ण वीडियो नहीं डाला गया है, डाल दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक। जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या, इसमें क्या करना है, मिश्रण का कॉन्सेप्ट आपको बता दें। इसमें क्या होता है, जैसे कि पहली वस्तु हम बाएं साइड, दूसरी वस्तु इधर रखते हैं और मिश्रण इधर रखते हैं, ठीक। यही तो होता है एलिगेशन, पहली वस्तु दूसरी वस्तु बीच में मिश्रण, ठीक, मिश्रण करेंगे। फिर एलिगेशन लगाते कैसे हैं, दोनों को घटा के आमने सामने लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ पे रखते हैं, इन दोनों का अंतर यहाँ पे रखते हैं, फिर जो आता है इसको हम रेशियो बना लेते हैं। इसमें भी हमें वही करना है। जैसे क्वेश्चन ऐसे होगा कि जैसे 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी गई है, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, जिसमें लड़कों का औसत भार देगा अलग, लड़कियों का औसत भार अलग देगा, टोटल अलग दे देगा कि पूरी कक्षा का औसत भार ये है। तो विद्यालय में या कक्षा में कितने लड़के हैं या कितनी लड़कियां हैं, तो आपको करना क्या है, एक तरफ हम लड़कों का डाटा रखेंगे, दूसरी तरफ हम लड़कियों का डाटा रखेंगे, और बीच में क्या रखेंगे, हम पूरी क्लास का डाटा, ठीक। और जैसे ये कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि पूरी कक्षा का औसत भार
35 किलोग्राम है। तो लड़कों को हम एक तरफ रख दिया, लड़कियों को दूसरी तरफ, बीच में औसत रखेंगे, मतलब पूरी क्लास का रखेंगे। तो जब हम एलिगेशन बनाएंगे इन दोनों घटा के इसके सामने रखेंगे, इन दोनों घटा के इसके सामने, तो 35 से 25 घटेगा 10 बचेगा, ठीक। और 40 से 35 घटेगा 35 5 40। इसको रेशियो बना लेंगे, 5 दूना 10, 5 3 51 5। अब जो क्लास में लड़के एवं लड़कियों की संख्या होगी वो 2:1 के अनुपात में होगी। अगर टोटल दे रहा है कि क्लास में 150 छात्र हैं, जैसे कह रहा है क्लास में टोटल 150 छात्र, आप तराजू मेथड यूज करना है। अगर टोटल दिया गया है 150 से टोटल है, टोटल के सामने टोटल रेशियो रखिए 2 1 3। अगर हम पूछ रहा हूँ लड़के कितने हैं क्लास में, लड़के के सामने लड़कों का रेशियो क्या है 2, रेशियो के नीचे रेशियो रख दीजिए, 3 5 15, 50 दूना 100। लड़कियां कितनी, 1 रखेंगे, 50 1 50। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता टोटल 150 छात्र ना बताता, अगर हमसे ये कहता यदि लड़कों की संख्या 150 है, तो यहाँ तक का तो प्रोसेस एकदम सेम है, ठीक। फिर खाली तराजू बनाएंगे थोड़ा चेंज होगा। जो 150 दिया गया है ये लड़कों की संख्या है, तो इसके सामने हम लड़कों का ही रेशियो रखेंगे, लड़कों का रेशियो 2 है तो 50 की जगह पे 2 रखेंगे। अगर हमसे पूछ रहा टोटल कितने छात्र हैं, तो 2 1 3, मतलब जो वैल्यू दी गई उसी के अकॉर्डिंग हमें तराजू बनाना है। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, तो विद्यालयों की टोटल संख्या 600 है। यदि लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष, देखो एक तरफ हम लड़कों की रख रहे हैं बॉयज़, लड़कों की औसत उम्र 12 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत उम्र 11 वर्ष है। ये गर्ल्स, लड़कों की औसत एज 12 वर्ष, लड़कियों की 11 वर्ष है तथा सभी छात्रों की कुल औसत उम्र 11 वर्ष 9 माह, 11 वर्ष 9 माह। देखो ये 12 वर्ष है, ये 11 वर्ष है, ये 11 वर्ष 9 माह है, ठीक। फिर आपको एलिगेशन बनाना है। एलिगेशन में आपको बताया क्या गया, इन दोनों घटा के इसके सामने रखेंगे, आमने सामने घटाएंगे। 12 वर्ष से 11 वर्ष 9 माह घटाएंगे, तो 12 वर्ष से 11 वर्ष 9 माह घटाएंगे। हमें पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 11 वर्ष तो ऐसे ही घट गया, 9 महीना और माइनस करेंगे, बचेगा सिर्फ 3 माह, ठीक। अब 11 वर्ष से 11 वर्ष 9 माह घटाएंगे, तो 11 वर्ष से 11 वर्ष कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 9 माह। इसका रेशियो बनाएंगे, 3 1 3, 3 3 का 9, रेशियो हमारा 3:1। अगर हमसे पूछता है क्वेश्चन में ये कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो 3 और 1 के अनुपात में है। फिर इसके बाद तराजू बनाना है। तराजू किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो डाटा दिया गया हो। 600 कुल विद्यार्थी हैं, टोटल विद्यार्थियों की संख्या 600, ये टोटल है, तो फिर रेशियो का भी हमें टोटल लेना है, रेशियो जोड़ लीजिए, 3 1 4। अब अगर हमसे पूछ रहा है कि लड़के कितने हैं, तो लड़के का रेशियो रखिए रेशियो के नीचे। अगर पूछा लड़कियां कितनी हैं, तो रेशियो के नीचे लड़कियों का रेशियो, लड़कियां पूछा लड़कियों का रेशियो 1 है, ठीक। 15 चौको 60, तो 150 लड़के। चलिए देखो जैसे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, टोटल औसत वेतन 8000 रुपये है तथा 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12000 रुपये, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपये। मतलब जो टेक्नीशियन ग्रुप है इनको वेतन मिलता है 12000 रुपये औसत, ठीक। बाकी जो शेष कर्मचारी हैं इनका औसत वेतन है 6000 रुपये। बाकी सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 रुपये। तो हम एलिगेशन बनाएंगे, इन दोनों 12000 से 8000 घटाएंगे 4000 बचा, 6000 से 8000 घटाएंगे 2000 बचा। फिर इसको हमें रेशियो बनाना है, 2 1 2, 2 2 4, मतलब 1:2। मतलब जो तकनीशियन और शेष कर्मचारी हैं इनमें 1:2 का रेशियो है। फिर आपको देखना है संख्या किसकी दी गई है, संख्या जो दी गई है तकनीशियनों की संख्या 7 है। फिर तराजू बनाएंगे, 7 संख्या तकनीशियन की है, तकनीशियन का रेशियो 1 है। फिर हमसे पूछ क्या, ठीक, हमसे पूछ रहा कारखाने में कुल श्रमिक कितने हैं, तो रेशियो को टोटल के लिए 2 1 3, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 7 3 21, टोटल श्रमिक 21। अगर हमसे पूछ लेता कि शेष कर्मचारी कितने हैं, तो शेष कर्मचारी का रेशियो 2 जहाँ 2 फिर 7 दूना 14, ठीक। बाकी पूरी एक्सरसाइज आप लोग लगाएंगे। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट क्लियर करेगा, फिर पार्ट सेकंड बढ़ेगा।